6th class science chapter 12 6th science chapter 12 beyond earth अर्थात पृथ्वी से परे, पृथ्वी के अलग, पृथ्वी से दूर, पृथ्वी को छोड़कर जो चीजें होती हैं उसे पढ़ेगा। अब यहाँ का नुब्रा इज ए ब्यूटीफुल रीजन इन लद्दाख। देखो दोस्त, लद्दाख में पहाड़ होते हैं, वैली होती है, हिल्स है, माउंटेन है, राइट, रिवर है, क्लाउड्स है, और लद्दाख एक ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ इंडिया वेयर इज नो एनी पॉल्यूशन। वहाँ पॉल्यूशन नहीं है बिकॉज देयर वाज द वेरी स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन। वहाँ लोगों की, एनिमल्स की, हर चीज की जनसंख्या बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पहाड़ी एरिया है, खाई है, झरने हैं और घाटी है, बहुत गहरी गहरी, तो इसलिए वहाँ अब वहाँ पर एक 11 ईयर का लड़का है, 11 ईयर ओल्ड गर्ल, यंग डॉग एंड हर ट्विंस ब्रदर, और उसके 2 भाई हैं। डोरजी live in one of the village of this region। वे लद्दाख के गांव में रहते हैं। अब वहाँ क्या है? माउंटेन है, माउंटेन की चोटी है, एंड ग्लेशियर है, पानी के बहुत बड़े बड़े तालाब है, ग्लेशियर टाइप, बट देयर फेवरेट इन द नाइट स्काई। लेकिन रात को यदि आसमान को देखें तो उसमें देयर वाज डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्स। वहां पर रात को तारे दिखते हैं, बहुत क्लियर आसमान दिखता है, और एंटर विद 1000 ऑफ स्टार। तो नो एयर, द लाइट पॉल्यूशन, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, राइट, क्लियर है, एकदम विजिबल। जब कोई पॉल्यूशन नहीं है तो आसमान बिल्कुल साफ दिखता है। क्लियर? अब ग्रो अप था, ये बच्चे उसी माहौल में पैदा हुए। तो यंडोल एंड डोरजी हैव बीन हियरिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द स्टार्स। ये दोनों बच्चे, यानी कि वहां के जितने भी और बच्चे थे, वे भी स्टार्स की बहुत सारी स्टोरी सुनी, बहुत सारी कहानियां सुनी, और ये बच्चे बड़े हुए। बड़े होकर इन्होंने क्या करा? नाइट स्काई को देखा एंड ट्राई टू कनेक्ट दैट विद इमेजिनरी लाइंस, और उन्होंने कल्पना की। क्या कल्पना की? लाइक डॉट एंड ड्रॉ सो ब्राइट स्टार इन वन पार्ट ऑफ द नाइट स्काई। जब चमकते हुए तारे, आसमान साफ हो, तो रात को बहुत प्यारे दिखते हैं। ऐसे लगता है कि रोशनी के लिए आपने बल्ब लगा दिए हैं बहुत सारे, जो क्लियर रोशनी आपको दे रहे हैं। तो ड्रॉ लाइंस। और ऐसा भी कहावत सुनी है कि लोग कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं, अगर हमारे घर से किसी की डेथ हो जाती है तो मर के वो क्या बन जाते हैं? तारे। क्या बन जाते हैं? तारे बन जाते हैं। तो रिपीटिंग द अबव स्टेप्स, ऐसे ये स्टार्स हैं जो आसमान में दिख रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं? ये वाला तारा जो है ना, ये मेरी दादाजी है, और इनके पास जो छोटी, ये जो दूसरा छोटा सा तारा है ना, ये मेरी दादी है। क्योंकि दादी पहले मरी थी तो वो दूर चली गई, और दादा बाद में गए थे तो वो पास में रह गई। तो इसलिए दादा ज्यादा चमकते हैं, दादी छोटी सी चमकती है। क्लियर? कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। तो इसने कहा रिपीट द अबव स्टेप एंड मेक सम मोर पैटर्न। नाउ थिंग्स
of an interesting story about their pattern. Compare your pattern with the pattern drawn by your friend or the pattern son. आप इन तारों के बारे में आप कुछ विचार कहिए, सोचिए, फिर अपने दोस्त से पूछिए, हाँ भाई तारों के बारे में आप क्या जानते हो। अभी देखो यहाँ पर क्लास है, ये लाइव क्लास है, लाइव वीडियो बन रही है। तो ब्रह्मानी आप बताएं, आपने तारों के बारे में क्या सुना है? जल्दी, यस या नो? मैंने ये सुना है ज्यादातर कि जो भी लोग मरते हैं वो तारे बन जाते हैं। वेरी गुड। अभी मैंने कहा कि जो लोग एक्सपायर होते हैं, लोग कहते हैं कि वे मरने के बाद क्या बन जाते हैं? तारा। आपने कोई और बच्चा, किसी और ने कुछ और कहानी सुनी हो, आपने क्या सुना? आपने क्या सुना? मैंने सुना है जो तारे टूटते हैं जब उनसे विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है। इसने एक नई चीज सुनी स्टार के बारे में कि जब तारे टूटते हैं तो उनसे जो मांग लो वो तारे दे देते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, राइट? तो दोनों डिफरेंट हो गई, एक मरते हैं और एक देता है। क्लियर? क्या मरे हुए कुछ दे देते हैं? नहीं, वो तो है ही नहीं, तो क्या देंगे, राइट? तो इसका मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टोरीज बनाई हुई है। स्टार क्या है? स्टार ये कॉन्स्टेलेशन है। ये क्या है? कॉन्स्टेलेशन। एट नाइट व्हेन वी लुक अप एट द स्काई तो वी सी मैनी स्टार, सम स्टार आर ब्राइट। जो तारे ज्यादा चमकते हैं, इसका मतलब तारे हमारे बहुत करीब हैं, और जो तारे डिम चमकते हैं, इसका मतलब उनके तारों के और हमारे बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, राइट? और हम कहते हैं हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? सन, क्योंकि सूरज भी एक स्टार है, तारा है। चलिए, अब पैटर्न अलग, मैनी कल्चर्स हैज नेम। अलग अलग कल्चर्स में इन तारों के नाम भी अलग है। कोई कुछ कहता है, कोई इसको क्या कहता है, सबके सोच अलग है, तो सबने अलग अलग इसके नाम रखे। अब सब कोरिलेशन आर शो इन फिगर इतने। अब 12 13 में ये दिए। अब ये कुछ फिगर्स दिए हमें, जैसे अब देखो ये फिगर कैसी है? एक घोड़े जैसी है या कुत्ते जैसी मान लो। दो पैर ये रहे, दो पैर ये रहे, पूंछ ये रही, मुंह ये रहा। इसे हम साइंस में क्या कहते हैं? सिरस कहते हैं, राइट? अब ये क्रॉस सा है, देखो नीचे मल्टीप्लाई का साइन है ना, ये ऐसे हो रहा है, तो इसे कैनिस मेजोर कहते हैं। ये ऑरियंस है। ये क्या है? बच्चे आजकल ये डिजाइन बनाते हैं, रावण, ये हाथ में तलवार, राइट? बनाते हैं ना ऐसा, तो इसे ओरियन कहते हैं। एक टोरूस, ये देखो, ये क्या दिख रहा है आपको? आगे एक रॉकेट की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा? चोंच है, ये पीछे दो इसकी टांगे ऐसे चल रहा है। तो इस तरीके से तारों के नाम है, लेकिन सब इनके बारे में अलग अलग बताते हैं। अब कुछ फिगर्स और भी है, ये क्लियर बन गई, और ये सीरस था, राइट? ये कैनिस मेजर, ये बैट व्यूज है। ये देखो, ये वाला तारा जो तलवार के नीचे यानी कि हाथ, ये शरीर, ये दूसरा, ये धनुष दिखाया, तीर, ये ओरियन है, तीर की तरह है, क्लियर? ये और इसने बड़ा कर दिया, ये रोहिणी है, थोरस, ये पूरा थोरस, ये रोहिणी है। ये अलग दिखा, एक पैर सा, पंजा सा होता है ना, ऐसे छटे हुए पैर से। तो इस तरीके से इनके नाम है। इंडियन एस्ट्रोनॉमी द टर्म नक्षत्र। अब भारत में जो ज्योतिषी होते हैं, इन्हें नक्षत्र कहते हैं। इज यूज्ड टू डिनोट इट आइदर ए सर्टेन स्टार और ए ग्रुप ऑफ स्टार।
तो इन तारों के स्टार से वे गिरा बताते हैं कि ऐसा होगा तेरे साथ वैसा होगा, ये भविष्यवाणी करते हैं। आप ये देखा होगा आपने बिग डीपर, ये ध्रुव होता है जो ज्यादा चमकता है। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे यदि कहां पर उत्तर दिशा में देखेंगे तो एक तारा आपको अलग ही सबसे ज्यादा ब्राइटनेस दिखता है, जिसे ध्रुव कहते हैं। राइट, अब बिग डीपर है। अब इसी में ये पतंग की आकृति होती है, क्या है? इसे जो ज्यादा चमकता है इसे पोलर स्टार कहते हैं। राइट, सुबह के टाइम ये ऐसे दिखता है, रात को ये ऐसे दिखता है जो बिगर है। अब ये पतंग की आकृति है। लोग इसे, बहुत से लोग क्या कहते हैं, अर्थी भी कहते हैं। डेड बॉडी, आगे 4 लोग जा रहे हैं, पीछे पब्लिक। कुछ लोग इसे काइट कहते हैं कि एक पतंग है। राइट, तो ये 4 एक साथ होते हैं और 3 इनके पीछे होते हैं, इसलिए इसे हिंदी में सप्त तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्त तारा, जिसमें 7 क्या होते हैं? तारे होते हैं। राइट, तो इसे बिग डीपर कंसोलेशन, ये कह रहा बिग डीपर, लिटिल डीपर, पोलर स्टार, ये सब मिलके क्या बने? द लाइन इज नॉट सीन इन द स्काई। ये लाइनें नहीं दिखती, बचे तारे दिखते हैं। ये लाइन तो बनाई गई है, कहीं आप सोचने लग जाओ ये लाइन तो दिखाई नहीं थी। तो ये रहा सप्तऋषि, ये रहा, क्योंकि इसमें 7 तारे होते हैं, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। इधर क्लियर? कोई सा आप ये आप रात को देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। अर्ली मॉर्निंग सुबह देखोगे तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। क्या तारे अपनी पोजीशन को चेंज करते? नहीं, तारे तो वही हैं, लेकिन हम घूम जाते हैं। पृथ्वी तो घूमती है, तो पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे 24 आवर्स में एक राउंड पूरा करती है, इसीलिए डे और नाइट बनते हैं। जिधर सूरज होता है उधर डे होता है, और जिधर सूरज के विपक्ष होता है उधर नाइट होती है। तो अब हम सूरज के अपोजिट हैं, क्योंकि शाम हो गई। जब कल सुबह सूरज हमें दिखेगा तो हम सूरज की ओर होंगे। तो इस तरीके से ये हमें उल्टा और सीधी आकृति दिखती है। इधर के लिए कोई सा आकृति। नाइट स्काई वॉच, आप में से कितने बच्चे हैं जो रात में आसमान को देखते हैं? कोई देखता है? तो आपने सप्तऋषि तारा देखा? 7 वाला आपने साथ में देखोगे, आपको वो टोगी वाला भी दिखेगा। हाँ, और ये भी दिखता है। तो ये सारे दिखते हैं। आसमान यदि पोल्यूशन से फ्री हो तो ये सारे स्टार्स आप अपनी आंखों से देख सकते हो। टेलीस्कोप से तो बहुत सारे देखोगे, लेकिन आप बिना टेलीस्कोप के भी इन्हें देख सकते हो। क्लियर? ये सब चीज यहाँ है। ये रेयरली क्लियर एंड ओनली अ फ्यू स्टार। जब आसमान साफ होता है और हमें आंखों से कुछ ही तारे दिखते हैं, लेकिन टेलीस्कोप से हम बहुत सारे तारों को देख सकते हैं। अब क्या रहा? सेलिब्रेशन ऑफ नाइट स्काई वॉचिंग। अब तैयारी करो रात को। सबसे पहले तो आप ओपन पैलेस पे जाओ, जहाँ बिल्डिंग भी ना हो, पेड़ भी ना हो, राइट, पॉल्यूशन ना हो। तो इससे बढ़िया क्या है, जो आपके एरिया में सबसे ऊंचा मकान हो उसकी छत पे जाके लेट जाओ, तो दूर दूर तक का आसमान दिखेगा। नहीं दिखेगा? तो आप सारे तारे देख सकते हैं। अगर बादल हुए तो तारे बहुत सारे क्लाउड में हाइड हो जाते हैं। पॉल्यूशन हुआ तब भी हाइड हो जाते हैं। तो आसमान साफ होना चाहिए, अर्थात पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। इज दैट क्लियर? आप दूसरा, चूज द डेट और टाइम। अपना एक प्लान बनाए, रात को किस टाइम देखेंगे। चांद लेस है, अगर चांद कम चमक रहा है तो तारे ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि डार्कनेस होगी। तो तारों की चमक
अलग से दिखेगा, राइट। एक मैग्नेटिक कंपास अगर आपके पास हो, टेलीस्कोप तो उसे भी ले सकते हो, टेलीस्कोप से भी देख सकते हो। तो ये रात को जब आप ऊपर जाते हो, ये खुले मैदान में गए ये लोग और ये सब तारे को देख रहे हैं। अब देखो क्या है, सप्तऋषि बन रहा है कहीं, ये लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7, राइट। सबसे ज्यादा चमक रहा है ये, जिसे पोलर स्टार भी कहते हैं या ध्रुव भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टार दिखे देखो, नहीं अब सारे तो नहीं बराबर चमक रहे, तो जो हमारे बहुत करीब हैं वो ज्यादा चमक रहे हैं, जो हमसे दूर है वो कम चमक रहे हैं। ये देखो यहाँ लिखा है इसमें, आप इजीली देख सकते हो बिग बी का एंड पोलर स्टार इन द स्काई, आप आसानी से देख सकते हो क्योंकि जो तेज चमक रहा है वो आराम से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो ओरियन, ओरियन को आप कब देख सकते हो, अप्रैल में। ओरियन दिसंबर टू अप्रैल सनसेट, जैसे ही सूरज छिपता है, राइट, दिसंबर से अप्रैल तक, तो दिन छिपे, छत पे चले जाओ तो आपको ओरियन दिखाई दे जाएगा। अब हमारा पोलर सिस्टम, हमारा पोलर सिस्टम किसके चारों तरफ चलता है, सूर्य के। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस पे डिपेंड है, सन पे है। हम गर्मी लेते हैं कहाँ से, सूरज से। हम रोशनी लेते हैं कहाँ से, सूरज से। हमारे लिए यही एक स्टार है जो हमें रोशनी देता है और हमें क्या देता है, हीट, एनर्जी भी देता है। तो इसलिए हम किसमें, अवर सोलर सिस्टम क्या है, सन। तो सूर्य हमारा पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा, इसलिए पृथ्वी को यहीं से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये लिखा हुआ है, द सन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एंड इट द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। ये पृथ्वी पे सबसे ज्यादा चीजें देता है। ठीक है, लुक सो स्मॉल। अब जो दूर होते हैं आपको ये क्यों दिख रहा है हमें, जबकि ये पृथ्वी से बहुत बड़ा है, राइट, क्लियर। लेकिन ये हमसे बहुत दूर है इसलिए हमें छोटा दिखता है। अगर हम सूर्य और पृथ्वी के बीच में चले जाएं और पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी छोटी सी दिखेगी और सूरज बहुत बड़ा दिखेगा। क्लियर। अब हमारे ये उगता हुआ सूरज है, इसके चारों तरफ क्या होती है, रेड रेड साइड होती है। आपने देखा होगा जब सन छिपता है उस टाइम भी ये ऐसा ही हो जाता है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल स्कैन होता है। अब सोल हमारे ये क्या कहना है, मोस्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मूव अराउंड द सन। बहुत सारी चीज है पृथ्वी के चारों तरफ। पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमता है, ओनली चांद। तो इसकी हमारी सैटेलाइट क्या है, मून, राइट। लेकिन सूर्य की सैटेलाइट तो बहुत सारी है, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ बहुत सारे मोमेंट होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी भी घूमती है, राइट। और बहुत सारे प्लैनेट हैं, बहुत सारे ग्रह, ये ग्रह जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। ये सन है, क्या है, सन है। ये देखो ये सन है। सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मरकरी। दूसरे नंबर पे कौन है, वीनस। थर्ड नंबर पे कौन सा है, अर्थ। चौथे पे मार्स। पांचवे पे जुपिटर। छठे पे सैटर्न। सातवें पे राइट यूरेनस और आठवें पे नेपच्यून। क्लियर। अब नौ थे ये पहले, नौवा जो था वो क्या हो गया, स्पॉट हो गया, वो लुप्त हो गया, तो वो अब हमें नहीं दिखता, इसलिए हमने उसका नाम ही हटा दिया। क्लियर।
हाँ जी, नौवे का नाम क्या था? नेपच्यून और प्लूटो। हाँ तो प्लूटो। इसके बाद प्लूटो था। यहाँ क्या था? प्लूटो। प्लूटो भैया थे, ये गायब हो गया। ये पता नहीं मर गए जिंदे हैं, लेकिन हमारे परिवार को छोड़ के चले गए। अभी हमें दिखते ही नहीं, तो हमने क्या करा, इनका राशन कार्ड से नाम काट दिया। भाई जो दिखता नहीं उसका नाम काट देते ना। इलेक्शन में देखा होगा, जो आदमी नहीं मिलते तो उसका लिस्ट से नाम काट देते। कोई उसे याद करता है फिर? नहीं। तो भैया प्लूटो को भी याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्लूटो भैया घर छोड़ के भाग गए। राइट? तो ये समझ में आए? क्लियर? आगे चले, खत्म करते हैं आज इसे। शायद अब देखो 8 ही रहेगी, 9 थे। इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। सबसे पहले क्या है? सूरज। सब सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर। ये सब आपको याद रखना, पेपर में आते हैं। अभी इसने पूछा इनर 4 प्लैनेट नियरेस्ट, सबसे पहले सूरज, मरकरी एंड वीनस, अर्थ एंड मार्स। तो सूरज तो है ही, इसके 4 निकटतम कौन है? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। तो आर स्मॉलर इनसाइड। क्लियर? आप कहता दे हैव सॉलिड सरफेस विद रॉक ऑन दैट, इन सब पे चट्टाने सॉलिड। आप जैसे जैसे सूरज के पार जाएंगे ये चट्टाने टूटने लग जाएंगे। क्लियर? आप वीनस इज यूजुअल सी, वीनस भी, क्योंकि कहाँ है वीनस? मरकरी और पृथ्वी के बीच में। मरकरी और पृथ्वी के बीच में है ना। तो वीनस हमें क्या दिखता है? चमकता हुआ दिखता है। ये रहा, सीन शाइनल ब्राइटली एट ड्रोन एंड डस्ट इज ए कॉमेट कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, थ्रो इट इज नॉट ए स्टार, जबकि वो तारा नहीं है। क्या है? प्लैनेट है, एक ग्रह है। मार्स उसे रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि वो हमें लाल लाल दिखता है। हम कहते हैं भैया मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह किसे कहते हैं? हनुमान जी को। और हनुमान जी क्या है? ऑरेंज से केसरिया कलर पहनते हैं। तो मंगल मार्स जो है वो हमें रेड सा दिखता है, ठीक, इसलिए हमने उसे हिंदी में मंगल ग्रह कहते हैं। समझ में आया? द 4 आउटर लेयर प्लैनेट जुपिटर। अब पृथ्वी के बाद जुपिटर है लास्ट में, सैटर्न